हेलो दोस्तों, मैं पुष्कर सिंह राव कोणार्क ई लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि संस्कृत का परिचय, व्याकरण का परिचय, व्याकरण के त्रिमुनि, व्याकरण के आदि प्रवक्ता, यहाँ तक कि अपने व्याकरणाचार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे कि माहेश्वर सूत्र की संस्कृत में जो वर्णमाला है। अब अपन बात करते हैं कि संस्कृत की जो वर्णमाला है वो अपनी दो प्रकार की मानी जाती है। एक संस्कृत की वर्णमाला होगी वो पाणिनि शिक्षा पद्धति के आधार पे, और दूसरी जो शिक्षा पद्धति है वो अपनी मानी जाएगी माहेश्वर सूत्र के आधार पे। तो अपन देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र कौन कौन से, माहेश्वर सूत्र के आधार पर कौन कौन से प्रत्यार बनेंगे, कौन कौन से प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण होंगे। माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी, कितने स्वर होंगे, कितने व्यंजन होंगे, कौन कौन से वर्ण कैसे कैसे आएंगे, ये वर्णन आज अपन माहेश्वर सूत्र के माध्यम से पढ़ना चाह रहे हैं। तो ध्यान से देखिए। अब बात आती है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो अपन देखते हैं कि संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्रों की संख्या है वो मित्रों कितनी बताई हुई है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या बता रखी है 14 अथवा 14 माहेश्वर सूत्र बताए। अब अपन माहेश्वर सूत्र में जाके देखेंगे तो सबसे पहला अपना माहेश्वर सूत्र होता है, उसका नाम, उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे तो क्या आ जाएगा, अ, ई, उ और ण। माहेश्वर सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वो कैसा होता है, हलंत होता है। तो पहला सूत्र अपना क्या कहलाया, अ, ई, उ और ण। दूसरा सूत्र री, ली, क। तीसरा ए, ओ, ग। चौथा आई, आउ और च। फिर ह, य, व, र, ट। छठा सूत्र ल, ण। सातवां य, म, ग, ण, न, म। आठवां ज, भ, य। नवा सूत्र ग, ढ, ध और श। फिर 10वां सूत्र आ जाएगा अपना ज, ब, ग, ड, द और श। फिर ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व। फिर क, प, य। फिर श, श, स, र। और 14वां सूत्र हो जाएगा अपना ह और ल। तो अपन देखा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी बता रखी है, 14। एक बार अपन पुनः देखेंगे, क्या देखेंगे, अ, ई, उ, ण, री, ली, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च, ह, य, व, र, ट, ल, ण। य, म, ग, ण, न, म, ज, भ, य, ग, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य,
श श स र ह ल। इस प्रकार कुछ प्रश्न आता है कि संस्कृत में माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बता देंगे 14 अर्थात चतुर्दश। अब अपन बात करते हैं कि संस्कृत में स्वर पर आधारित कुल कितने सूत्र आते हैं। तो देखो 1 से लगाकर 4 सूत्र, कहां से लेकर प्रारंभ के ये 4 जो सूत्र है वो किस पे बात करेंगे, अपने स्वर पे। प्रारंभ के 4 सूत्र है वो किस पे बात करेंगे, अपने स्वर पे बात करेंगे। और फिर 5 से लगा करके कहां तक आ जाएंगे 14 तक, कितने सूत्र बचे 10। तो ये 10 सूत्र किसको बताएंगे, व्यंजन को। और व्यंजन को संस्कृत में क्या कहा जाता है, हल कहा जाता है। और स्वर को संस्कृत में क्या कहा जाता है, तो अच कहा जाता है। ठीक है, स्वर बताने के लिए कितने सूत्र काम आ रहे हैं, 4 सूत्र काम आ रहे हैं। प्रारंभ में 1 से लेकर 4 तक जो सूत्र है वो अपने को क्या बता देंगे, स्वर बता देंगे। और 5 से लेकर के 14 तक जो सूत्र होंगे वो अपने को क्या बता देंगे, व्यंजन अर्थात हल। तो व्यंजन बताने के लिए कुल कितने सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो 10 सूत्रों का। और स्वर बताने के लिए कुल कितने सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, तो 4 सूत्रों का। अब अपन देखो स्वर बताने के लिए संस्कृत में किसी भी चीज को संक्षिप्त बताना है तो एक प्रत्याहार की रचना की जाती है। तो प्रत्याहार बनाने का सूत्र आता है आदि रंतयेन संहिता। आदि, आदि का मतलब जिस भी प्रत्याहार की बात करेंगे उसका प्रारंभिक अक्षर पूरा होना चाहिए। और जहां पे उसको ले जाके अगर अपन अंत करेंगे वो अक्षर अपना कैसा होना चाहिए, तो हलंत होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पहला अक्षर यहाँ पे कौन सा है, जैसे अ है तो ये स्वीकार किया अ। और चौथे सूत्र का अंतिम अक्षर कौन सा है, च है। तो अपन यहां से कौन सा अक्षर लेंगे, च। तो यहाँ पे दोस्तों देखो कौन सा प्रत्याहार बन गया, अच प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार बना था, अच प्रत्याहार। अब पूछे कि स्वर बताने के लिए सूत्र कितने हैं, तो स्वर बताने के लिए सूत्र कितने आ जाएंगे, 4। और स्वर बताने के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा बता देंगे अपने लिए, कौन सा प्रत्याहार बन गया, ये अच प्रत्याहार बन गया। इसीलिए देखो स्वर को संस्कृत में क्या कहा जा रहा है, अच। अब अपन बात करते हैं कि पाणिनि या माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा है। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर जो है वो कितने भागों में बांट दिए, 2। पहला स्वर आ जाएगा अपना मूल स्वर। पहला कौन सा स्वर आएगा, तो मूल स्वर। और दूसरा स्वर आ जाएगा अपना कौन सा स्वर कहलाएगा, वो संयुक्त स्वर कहलाएगा। दूसरा स्वर क्या कहलाएगा, संयुक्त कहलाएगा। ठीक है, तो स्वर की संख्या पूछ रहा है तो अपन क्या बताएंगे, देखो अंतिम हलंत वर्णों की कभी भी गणना नहीं होती है। इसका मतलब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी बताएंगे, 9। इसका मतलब माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में अच वर्णों की अथवा स्वर वर्णों की जो संख्या निर्धारित की गई है वो कितनी बता दिए, 9 वर्ण बता दिए। अब 9 स्वर कुल वर्णों की संख्या है। स्वरों को कितने भागों में बांट दिया है, पुनः 2 भागों में। कौन कौन से, मूल स्वर और संयुक्त। मूल स्वर को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो मूल स्वर को कहा जाता है शुद्ध स्वर। मूल स्वर को और किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो शुद्ध स्वर के नाम से। अब संयुक्त है, इसका मतलब ये किसी से मिलके बने। इसका मतलब इन स्वरों को और किस नाम से भी जाना जाएगा, तो इसका मतलब इस संयुक्त स्वरों को दूसरा और किस नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा, मिश्रित स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से, अ ई उ ण री ली क। इसका मतलब एक प्रत्याहार बना देंगे। कौन सा लेंगे, यहां से पहला अक्षर लेंगे अपन अ, तो अ अक्षर ले लिया। फिर अपन कहां पे अंत करेंगे, क। तो ये अपने पास में एक प्रत्याहार बन गया जिसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, अक प्रत्याहार। प्रश्न पूछ ले कि संस्कृत में मूल स्वरों को बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो अपन क्या बता देंगे कि अक प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5।
और ये 5 वर्ण कौन कौन से होते हैं? अ से लेकर के क तक कौन कौन से अक्षर आ जाएंगे? पहला अक्षर अ, फिर ई, फिर उ, फिर री, और 5वां अक्षर होता है ली। कि मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5। और कौन कौन से होते हैं? तो क्या बता देंगे अपन? अ, ई, उ, री और ली। मूल स्वरों को और किस नाम से जाना जाता है? तो शुद्ध स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और मूल स्वर बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आता है? तो अपन क्या बता देंगे? अक प्रत्याहार। और मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब अपन संयुक्त स्वरों की बात करेंगे तो कहां से आ जाएगा? ए से लगाकर ओ तक। अब प्रश्न पूछता है कि मूल स्वर बताने के लिए संयुक्त स्वर बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आ रहा है? कहां से चालू करेंगे? ए से कहां तक है? च तक। तो अपना कौन सा प्रत्याहार बना? कौन सा प्रत्याहार बना? एच प्रत्याहार। प्रश्न पूछे कि संयुक्त स्वरों को बताने के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा उत्तर बता देंगे? एच प्रत्याहार। एच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या पूछता है। तो एच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 वर्ण हो जाएंगे। कौन कौन से होंगे? एच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या में कितने अक्षर होंगे? 4। कौन कौन से होंगे? पहला अक्षर होगा ए, दूसरा अक्षर होगा ओ, तीसरा अक्षर होगा आई, और चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? औ हो जाएगा। अब अगर अपन हिंदी की वर्णमाला में जाके देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्णों का जो क्रम होता है वो क्या होता है? ए, आई, फिर ओ, औ। परंतु अपने को ध्यान में रखना है कि संस्कृत में संयुक्त स्वरों का जो क्रम होता है वो कैसा होता है? ए, ओ, आई, औ। ये विशेष तौर से ध्यान रखना कि परीक्षा में बार बार कई बार पूछा जा चुका है कि संस्कृत में संयुक्त स्वरों का क्रम क्या होता है। ये क्रम अपने को ध्यान में रखना क्या होता है? तो ए, ओ, ए, आई, औ। और हिंदी में जाकर के पूछ ले तो क्या बता देंगे? ए, ओ, आई, औ। हिंदी में क्या होता है? ए, आई, ओ, औ। और संस्कृत में होता है ए, ओ, आई, औ। अब ए किससे मिलके बना है? तो अपन क्या बता देंगे कि जब अ प्लस ई की जब गणना होती है तब किसका निर्माण हो जाता है? ए का। और जब अ प्लस उ की जब गणना होती है, संधि होती है, तो कौन सा अक्षर आ जाता है? ओ। आई किससे मिलके बनना है? जब अ के साथ में ए होता है तो कौन सी संधि होती है? वृद्धि, तो आई। और अ के साथ में जब ओ को मिला दिया जाए तो कौन से स्वर का निर्माण हो जाता है? औ स्वर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये चारों स्वर। अब अपने को ध्यान रखना है कि संस्कृत में पूछ ले कि माहेश्वर सूत्र की संख्या तो कितनी होती है? 14 होती है। और 14 को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? तो चतुर्दश कहा जाएगा। अब प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? कितनी बता देंगे? 9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार मूल स्वर कितने होते हैं? 5। माहेश्वर सूत्र के अनुसार संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4। और पूछ ले कि माहेश्वर सूत्र में मूल स्वर को बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आता है? तो अपन क्या बता देंगे? अक प्रत्याहार। और संयुक्त वर्ण बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आता है? तो एच प्रत्याहार। अब अगर बात करते हैं अपन आगे जाकर के हल अथवा व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्ण बताने के लिए जो सूत्र काम आ रहे हैं वो कितने सूत्र काम आ रहे हैं? 10। अब यहाँ पर भी अपन एक प्रत्याहार का निर्माण कर सकते हैं कि पहला अक्षर यहाँ पे कौन सा? अपने ह है, और अंतिम अक्षर कौन सा है? ल। तो यहाँ पर भी एक प्रत्याहार बन जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा? हल प्रत्याहार। क्या नाम हो जाएगा? हल प्रत्याहार। अब देखो अच प्रत्याहार में तो वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 9। हल प्रत्याहार की वर्णों की संख्या देखनी है तो देखो अक्षर कौन सा है? ह। तो गिनेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34। अब वर्णों की संख्या 34 हुई है, परंतु यहाँ पे देखो ह वर्ण को कितनी बार लिखा गया है? 2 बार। तो अपन इस ह वर्ण की गिनती नहीं करेंगे, ये ह वर्ण की गिनती करेंगे क्योंकि उसमें आ रहा है। अब ये वर्ण इस वर्णमाला में 2 बार लिखा गया है, तब ये 2 बार क्यों लिखा गया है इसका वर्णन जब अपन प्रयत्न पढ़ेंगे अगले वीडियो में, प्रयत्न में देखेंगे कि ह वर्ण का उच्चारण
ह वर्ण की आवृत्ति 2 बार क्यों हुई है? तो 34 में से 1 घटा 2, तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। तब अपने पास प्रश्न बन जाएगा। प्रश्न पूछता है कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तब अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 9। प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत में हल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी बता देंगे अपन? 33 बता देंगे। अब 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल कितने वर्ण होंगे? 42। प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत की वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या अपन कितनी बता देंगे? 42 बता देंगे। अब 42 को संस्कृत में और किस नाम से जाना जाता है? तो 42 को संस्कृत में कहा जाता है द्विचत्वारिंशत्। क्या कहा जाता है? द्विचत्वारिंशत् कहा जाता है। तो ये बातें क्लियर होगी अपने कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वर कितने हैं? 9। माहेश्वर के अनुसार व्यंजन कितने? 33। माहेश्वर के अनुसार कुल वर्ण कितने? 42। और प्रश्न पूछिए कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार आवृत्ति वाला वर्ण कौन सा है? कौन सा वर्ण? आवृत्ति। अपन देखा था कि एक ऐसा वर्ण है जिसकी क्या हुई है? आवृत्ति। तो कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? ह वर्ण की। इसका मतलब आवृत्ति वाला जो वर्ण है वो अपना क्या कहलाएगा? ह वर्ण कहलाएगा। अब अपने हाथ से लगाकर ल तक प्रत्यार बना दिया। प्रश्न पूछ ले कि हल प्रत्यार में भी कितने वर्ण होंगे? तो भी कितने बताएंगे? 33। व्यंजन की संख्या पूछ ले तो भी कितने बताएंगे? 33। कुल वर्णों की संख्या पूछे तो 42। और स्वर की संख्या पूछेगा तो कितने बता देंगे? 9। स्वर बताने के लिए प्रत्यार पूछेगा तो अपन क्या बता देंगे? अच। व्यंजन बताने के लिए प्रत्यार पूछेगा कितने बता देंगे? हल प्रत्याहार। अब देखो प्रत्याहार का निर्माण करते हैं अपन। ह वर्ण से लेकर के ण वर्ण तक। ह वर्ण का तो त्याग करा और कौन सा अक्षर लिया? यण। इसका मतलब ये प्रत्याहार बन जाएगा। वो प्रत्याहार कौन सा बनेगा? यण प्रत्याहार बनेगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? तो यण प्रत्याहार। अब पूछे कि यण प्रत्याहार में वर्णों का क्रम क्या होता है? तो यण प्रत्याहार के क्रम क्या हो रहा है? पहला अक्षर य, दूसरा अक्षर व, तीसरा अक्षर र और चौथा अक्षर कौन सा हो जाएगा? ल। अब हिंदी की वर्णमाला में जाके देखेंगे ऐसा आता है य, र, ल, व, परंतु संस्कृत की वर्णमाला में क्या आता है? य, व, र, ल। अब देखो इन यण वर्णों को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो यण वर्णों को और किस नाम से भी जाना जाता है? अंतस्थ वर्ण। इनको और किस नाम से भी जाना जाता है? अंत। प्रश्न पूछ ले कि संस्कृत में अंतस्थ वर्णों का क्रम बताइए। अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या होता है? य, व, र, ल। और इनको किस नाम से जाना जाता है? कि अंतस्थ वर्णों को और एक नाम आता है, उसका नाम होता है अल्प प्राण। इसका मतलब इन अंतस्थ वर्णों को और किस नाम से भी जाना जाएगा? अल्प प्राण के नाम से भी जाना जाएगा। अब अगर अपन एक अगला प्रत्यय बनाएंगे जिसमें लेंगे य से लेकर के कहां तक ले जाएंगे? म तक। अब य से लेकर म तक जो प्रत्याहार बना उसका अपन नामकरण क्या कर देंगे? यम प्रत्याहार। उसका नामकरण क्या करेंगे? यम प्रत्याहार। यम प्रत्याहार में वर्णों का क्रम पूछ रहा है तो अपन क्या बता देंगे? य, म, घ, ण और न। अब देखो यम प्रत्याहार के ये जो अक्षर आ रहे हैं वो सभी वर्गों के कौन से नंबर पे आता है? यह जो है वो च वर्ग का 5वां, म है वो प वर्ग का 5वां, ग है वो क वर्ग का 5वां, ण है वो ट वर्ग का 5वां और न है वो त वर्ग का 5वां। ये सभी जो वर्ण हैं वो क्या कहलाएंगे? पंचम वर्ण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पंचम वर्ण। अब आप देखो ये पंचम वर्ण भी है और इन वर्णों को ये पंचम है इसलिए क्या नाम से कहलाएंगे? इनका एक नामकरण और आ जाएगा अनुनासिक वर्ण। इनको और किस नाम से भी जाना जाएगा?
अनुनासिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। अनुनासिक के नाम से क्यों जाना जाता है? प्रश्न आता है कि अनुनासिक वर्ण है, और परिभाषा के रूप में यदि अपन बात करते हैं तो अनुनासिक का मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण मुख और नासिका दोनों के द्वारा अगर किया जा रहा है वो सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। और जिन वर्णों में नासिका की सहायता नहीं ली जाती है, अर्थात जिसमें अपन नासिका की सहायता नहीं लेंगे तो बोलने का काम अपन किससे करेंगे? मुख से करेंगे। तो केवल मुख से जिनका उच्चारण होता है वो वर्ण कहलाते अनुनासिक अथवा निरअनुनासिक कहलाते हैं। परंतु यहाँ पे देखो, जब अपन न का वर्णन करेंगे तो मुख की आवश्यकता तो होती है, परंतु साथ में किसकी सहायता ली जाती है? नाक की। अंग ण म य, ये सारे वर्णों में मुख की आवश्यकता तो हो ही रही है, परंतु साथ में किसकी आवश्यकता हो जाती है? नाक की। तो नासिका का प्रयोग भी होने के कारण इन सारे वर्णों को क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और ये वर्ग के कौन से नंबर पे आ रहे? पंचम पे। अब पंचम पे आ रहे हैं इसलिए इनके साथ में एक बात और आ जाएगी, अल्प प्राण। पंचम वर्णों को और किस नाम से भी जाना जाएगा? तो अल्प प्राण के नाम से भी जाना जाता है। अल्प प्राण में कौन से अक्षर आते हैं? सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा, ये तो क्या कहलाता है? अल्प प्राण। और पांचवें वर्गों का जब दूसरा और चौथा जो अक्षर होता है वो क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। अब अगर हम प्रत्याहार की बात करेंगे तो ज से लेकर के क्ष तक, कहां से लेकर? ज से लेकर क्ष तक। अब ज से लेकर के क्ष तक जब प्रत्याहार बनाएंगे वो प्रत्याहार अपना कौन सा बन जाएगा? जश प्रत्याहार बन जाएगा। कौन सा प्रत्याहार बनेगा? जश प्रत्याहार। अब जश प्रत्याहार की बात अगर अपन करें तो ज देखो च वर्ग का चौथा अक्षर है, ब जो है वो प वर्ग का चौथा अक्षर है, ग है वो क वर्ग का चौथा है, ड है वो ट वर्ग का चौथा है, और द है वो त वर्ग का चौथा है। तो यहाँ पे जो अक्षर आ रहे हैं वो सभी वर्गों के कौन से अक्षर आ जाते हैं? चतुर्थ वर्ण आ जाते हैं। और चतुर्थ होने के कारण इन वर्णों को और क्या कहा जाता है? तो चतुर्थ होने के कारण इस वर्ण को क्या कहा जाएगा? महाप्राण कहा जाता है। अब अगर अगले प्रत्याहार की बात करें तो ज से लेकर के श तक, कहां से लेकर के? ज से लेकर श तक, ये जो प्रत्याहार बनेगा उसको और किस नाम से जाना जाता है? जश प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? जश प्रत्याहार। अब ज कितने नंबर पे आ रहा है? तीसरे नंबर पे। ब भी प वर्ग का तीसरा है, ग क वर्ग का तीसरा है, ये ड है वो ट वर्ग का तीसरा, द है वो त वर्ग का तीसरा। इसका मतलब ये सारे वर्ण जो है वो वर्ग के कौन से अक्षर कहलाएंगे? तृतीय वर्ण। अब तृतीय वर्ण है तो आप बताओ क्या बताया था मैंने? जब पहला, तीसरा, पांचवा क्या कहलाता? अल्प प्राण। तो ये तीसरा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? अपने अल्प प्राण वर्ण हो जाएंगे। आगे बात करते हैं ख से। ख वर्ण से लेकर के कहां तक? य तक। तो यहाँ पे जिस प्रत्याहार का निर्माण होगा वो प्रत्याहार जो है वो कौन सा कहलाएगा? खय प्रत्याहार कहलाएगा। कौन सा प्रत्याहार कहलाएगा? खय प्रत्याहार। अब खय प्रत्याहार में देखते हैं तो अपन क्या देखेंगे? ख, फ, छ, ठ, थ, ये जो अक्षर है वो तो सभी वर्गों के कितने नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे। और च, ट, त और क, प, ये सभी वर्गों के कितने नंबर पे आ रहे हैं? पहले नंबर पे। इसका मतलब खय प्रत्याहार के अंदर जो वर्ण आएंगे वो कौन से आ जाएंगे? प्रथम और द्वितीय वर्ण। कौन से अक्षर आ जाएंगे? प्रथम और। फिर अपन देखा कि प्रथम जो वर्ण होता है वो वापस क्या कहलाएगा? अल्प प्राण। और दूसरा जो अक्षर होता है वो अपना वापस क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। फिर अपन बात करेंगे श से लेकर के अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा? ल। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रत्याहार बनेगा उसको किस नाम से जाना जाएगा? शल प्रत्याहार। किस नाम से?
शल प्रत्याहार। और शल प्रत्याहार को और किस नाम से जाना जाता है, तो ऊष्म वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। और पूछ ले कि शल प्रत्याहार में वर्णों का जो क्रम होता है वो क्रम कैसा होता है, तो क्या बता देंगे, श श स ह। अब अगर प्रश्न पूछे कि भाई संपूर्ण वर्णमाला बताने के लिए, पूरा वर्णमाला बताने पहला अक्षर कौन सा, अ, तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे अ। अंतिम अक्षर कौन सा है, ल, तो अपन क्या लिख देंगे अ ल। अल के बना, इसका मतलब इसको अपन क्या नाम दे देंगे, अल प्रत्याहार। प्रश्न पूछे संपूर्ण वर्णमाला बताने के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, कौन सा प्रत्याहार बन गया अल। अल प्रत्याहार में भी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 42 होती है। ठीक है, अब देखो प्रश्न पूछे कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी बता देंगे 9। माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो कितनी बता देंगे 33। माहेश्वर सूत्र के अनुसार कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो 42। माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूरी वर्णमाला बताने के लिए कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रत्याहार प्रयोग किया जाएगा अल। अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 42। कौन से वर्ण की आवृत्ति होती है, ह वर्ण की। माहेश्वर सूत्र में स्वरों को कितने भागों में बांट दिया, 2। मूल स्वर कितने हैं, 5। संयुक्त स्वर कितने हैं, 4। मूल स्वर बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आ रहा है, अक प्रत्याहार। संयुक्त स्वर बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आ रहा है, एच प्रत्याहार। पंचम वर्णों को बताने के लिए, ठीक है, कौन सा प्रत्याहार काम आता है, यम। चतुर्थ वर्णों को बताने के लिए जश। तृतीय वर्णों बताने के लिए जश। पहला दूसरा बताना है तो खय। ऊष्म वर्ण बताना है तो कौन सा प्रत्याहार, शल। और अंतस्थ वर्णों को बताने के लिए कौन सा प्रत्याहार काम आता है, यण प्रत्याहार। और इन पंचम वर्णों का जो अनुनासिक वर्ण है इनको और भी कहा जाता है कि रक्त वर्ण के नाम से। ये विशेष तौर से ध्यान देना, प्रश्न पूछ ले कि रक्त वर्ण कौन से हैं, तब भी अपना उत्तर क्या हो जाएगा, यम गण न। क्योंकि इनको बोलते समय जो ऊष्मा जो होती है बहुत अधिक आवश्यकता होती है, मुख में लाल रंग प्रवेश कर जाता है, मुख का जो अधिक ऊष्मा होने का मुख तीव्र भाव होता है, इसीलिए इन वर्णों को और किस नाम से भी जाना जाता है, रक्त वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज अपन ने जो माहेश्वर सूत्र प्रकरण पढ़ा है ये आप अच्छी तरह से ज्ञात हो गए होंगे, समझ गए होंगे। और यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित है और कुछ नहीं समझ पा रहे तो YouTube पे ऊपर जो लिंक दे रखा है, आप कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कुछ प्रश्न लिख करके भेजें कि मुझे इस प्रश्न में समस्या है, उसका तुरंत आपको समाधान मिलेगा। और आप इस कोणार्क ई लर्निंग चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले जो सारे वीडियो है वो जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुँचे। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। और इस वीडियो के बाद में अपन अगला जो वीडियो पढ़ेंगे उसका नाम है पाणिनीय शिक्षा पद्धति की। पाणिनीय के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन, कौन कौन से वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ये आगे की वर्णमाला है वो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसी तरह इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।